सत्यनारायण को तो हटा दिया नंदरानी और छोटे छोटे पिल्ले बैठा दिए सिंहासन पे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घे। मैया बोली कि बूढ़ी ने पागल बना गए। ऐसे बातचीत चल ही रही थी तो हड़िया बोलते बरोसी मिट्टी का होता है, उसमें एक पदम गंगा नाम की गाय, उस दूध ने ऐसी तपस्या करी है, मैं कृष्ण की पुष्टि का कारण बनूंगा। ऊपर का दूध पिलाती लगी और माता गोपियों की वार्ता करने लगी। कन्हैया को आंगन में गोद में ले रखा है, वो दूध मरना चाहता है। माता ने देखा मेरा दूध तो गया और कन्हैया को पटक दिया। कन्हैया को ऐसी गुस्सा आई, इतना मोटा पत्थर उठाया जिसमें दही बुलो रही थी उसमें दे दिया। दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं। माता ने देखा इसको तो गुस्सा आ गई, पूरे आंगन में दही दही फैल गई। अब गुस्सा जैसा मुंह किया, हंसी आ गई माता को, पर जानबूझ के गुस्सा जैसा मुंह किया, चांदी की छड़ी ली और कन्हैया को पकड़ रही है। ये तो बिगड़ ही जाएगा, रेशम की डोरी। वो बांधती है, छोटी हो जाती थी नाग, फिर प्रयास करती है। भगवान बोलते हैं कि प्रेम के बंधन में बंध जाते, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए भूमि पर होता मेरा अधिकार। तो ऐश्वर्य शक्ति दिखाती है। एक गमार ग्वालन क्या समझती है कि बांध लूंगी, और प्रेम शक्ति कहती है ब्रह्म होगा, भगवान होगा, अपने घर का पुत्र मानती हूँ, नहवाती हूँ, धुवाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, लाड़ लड़ाती हूँ। तो प्रेम के बंधन बंध गए और बांधे भी श्रीमान जी क्या ऊखल से। अब ऊखल को भी खींच के ले जा रहे। ऊखल को खींच के जल्दी 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 नंद बाबा के 85वां चौक है ना, उधर मुख्य दरवाजा गोकुल की तरफ खुलता है। एक दरवाजा खुलता है यमुना की तरफ। गोकुल वाले दरवाजे पर 2 वृक्ष यमलार्जुन के, अशोक के वृक्ष। घर में अशोक वृक्ष लगाने पवित्र होते हैं, जामुन का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। और जल्दी जल्दी में कृष्ण जैसे गए, वो दोनों पेड़ टूट के धड़ाम से नीचे गिर गए। और उन यमला अर्जुन के वृक्ष में से 2 राजा प्रकट हो गए, सुंदर मुकुट वाला, सोने का मुकुट, और रोमे से रोमे, हे कन्हैया हमको माफ कर दे। अरे भले आदमी, अभी तो पेड़ थे, जड़ थे, राजा आप अपनी कथा सुना लगे, जड़ कैसे बने आप? अब बता रहे, हे कन्हैया अलकापुरी में रहने वाले, अच्छा कुबेर के बेटा हो, सबसे पैसे वाला, सबसे बड़ा धनी, सभी का काम उधर से चलता है, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत बड़े हो। हाँ कन्हैया, रो में ज्यादा बोले कम, दोनों भाई हम गलती खा गए, एक एक ना 2 गलती बन गई। अपने आप अपनी कथा बता रहे हैं, कबूल कर रहे हैं अपने। कन्हैया हम दोनों स्नान कर रहे थे, दोनों भाई, संत नारद जी जा रहे थे, हम नंगे ही नहा रहे थे, वरुण का अपमान है। और दूसरा, महात्मा को देख के हमें प्रणाम दंडोत बाबा राधे श्याम बोलना चाहिए था, हम दोनों कुछ नहीं बोले। संत नारद ने हमको जड़ पेड़ बनने का श्राप दे दिया है। उसी दिन से गोपाल खड़े हैं आपके घर। कन्हैया कहते खता माफ। ये बताओ दिल की बात, हमसे क्या चाहिए? वरदान मांग लो, भाग खोल गए तुम्हारे। तो क्या कमाल का वर मांगा उन कुबेर के पुत्रों ने कि वाणी गुणानुकथने सिरवन हो कथायाम हस्तौचे मनस्तपादयोनिसत्नवा जगत प्रणाम दृष्टि शताम दर्शनेतु भवत नूनाम। कि वाणी गुणानुकथने, हे कन्हैया हमारी वाणी ऐसी हो जाए जो आपको ही गाएं। सिरवनो कथायाम, हमारे कान ऐसे हो जाएं जो आपकी कथा सुने। मस्तिष्क हमारा आज से ऐसा बन जाए, संत और ब्राह्मण के चरणों में झुके। और केशव, दृष्टि हमारी इतनी शुद्ध कर दो, सब में भगवान दिखाई दे।
उत्तरोत्तर आशीर्वचन दिया और उनको मुक्ति मिल गई। और कन्हैया तेरी बंसी की कसम खाते हैं, आज के बाद बिल्कुल आपको नहीं भूलेंगे, अभिमान नहीं करेंगे कितने बड़े बाप के हम, और तेरी बंसी की कसम है तो उससे ही मोहब्बत हो गई है, आपको ही गाएंगे और आपको ही सुनेंगे। ऐ श्याम तेरी बंसी की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। शाम तेरी दोनों हाथ उठा के ताली, सुंदर भाव, हरी हरी। दिल भी तुम्हारा कर बैठे, शाम तेरी। हरी हरी। तुमसे मोहब्बत कर बैठे, दिल के सिवा कुछ और न था, दिल भी तुम्हारा कर बैठे।